हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर आज आप लोगों के बीच साथियों पुनः टीजीटी आर्टिकलिटी से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे कला बना के लाए जाते हैं। टीजीटी पीजीटी आर्ट का जो है तो जिसमें आज टॉपिक रहेगा साथियों, रहेगा मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला। क्या रहेगा साथियों? मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला से संबंधित जो प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप लोगों की जो तैयारी है, विधिवत जितने भी टॉपिक हैं आर्ट के, जितना सिलेबस है सभी सिलेबसों को मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों। जो हमारे बहुत सारा वीडियो जो प्ले स्टोर में जिन भाई बहन नहीं देखे उन सब वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं प्ले स्टोर से। तो आज जो चल रहा है मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे साथियों, वो चलेंगे जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं साथियों। तो कला के होने वाले किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं साथियों, जो सबसे पहला है प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मिस्र की लिपि को कहा जाता है। कारण कि जो मिस्र की लिपि है इसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है मिस्र की लिपि को? पवित्राक्षर, सुलेखन, किलाक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र की लिपि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों आपका क्या होगा? पहले का, तो यहाँ की जो मिस्र की लिपि को सब जो कहा जाता है वो पवित्राक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पवित्राक्षर। यहाँ पे का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। दूसरा, तूतन खामेन क्या करा है? तूतन खामेन की समाधि कहाँ है? जापान में है, भारत में है, यूनान में है या मिस्र में? तूतन खामेन की समाधि कहाँ है? तो 2 नंबर पे देखें तो 2 नंबर का जो राइट आंसर होगा इनमें से चारों में से देखिए मित्र कौन सा सही होगा। तूतनखामेन की समाधि की बात करा है, कहाँ है? तो तूतनखामेन की जो समाधि होगा साथियों वो आपका यहाँ पे मिस्र में हो जाएगा। तो 2 का घ वाला आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं साथियों सब बहुत ही महत्वपूर्ण मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से। तो अगला है, मिस्र के प्राचीन क्या करा है? मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर नदी की बात करा है कि मिस्र के जो सबसे प्राचीन चित्र हैं वो किस नदी के किनारे से प्राप्त हुए साथियों? तो सिंध नदी के, नील नदी के, पीत नदी के या इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र के जो प्राचीनतम चित्र है किस नदी के किनारे मिले थे साथियों? तो वो आपका हो जाएगा नील नदी के किनारे मिले थे। मिस्र के जो प्राचीनतम चित्र होंगे नील नदी के किनारे मिले थे। तो इसलिए कहा जाता है कि मिस्र, नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा गया है साथियों। तो अगला है आपका, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट जोसर के काल को कहा जाता है। कारण है कि सम्राट राजा जो जोसर थे इनके समय को क्या कहा जाता है? पिरामिडों का युग कहा जाता है, संगीत का युग, स्वर्ण युग कहा जाता है या मस्तबा का युग कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर पे देखें, सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता था? तो सम्राट के जोसफ के समय को क्या कहा जाता है? पिरामिडों का युग कहा जाता था साथियों। अगला है, सबसे बड़ा पिरामिड है, सबसे बड़ा पिरामिड है पूछा है, खाफरे, खुफू, मैकुरू या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा पिरामिड होगा साथियों यहाँ पे जो होगा वो आपका हो जाएगा खुफू का पिरामिड, सबसे बड़ा पिरामिड है। अगला है, अंत्योष्ट की कला कहा जाता है साथियों। तो देखिए प्रश्न अच्छे हैं। अंत्योष्ट की कला किसे कहा जाता है? मिस्र की कला को, चीन की कला को, यूनान की कला को या जापान की कला को? तो अंत्येष्टि की कला किसे कहा जाता है? तो 6 नंबर पे देखेंगे तो साथियों जो 6 नंबर पे आपका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स करके बताएं कमेंट में कि अंत्येष्टि की कला किसे कहा जाता है। तो अंत्येष्टि की कला अगर देखा जाए तो इन चारों में से साथियों मिस्र की कला को अंत्येष्टि की कला कहा जाता है। कुछ लोग हैं जो साथियों वो कमेंट भी नहीं करते हैं कि हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, प्रश्न कैसे थे कुछ भी नहीं बताते कि हमारा आज जो क्वेश्चन है वो 31 क्वेश्चन है साथियों, 31 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही था ये भी नहीं बताते हैं। तो इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं साथियों, तो कैसे नौकरी मिलेगा आप लोगों को? तो स्फिंक्स नृसिंह की मूर्ति कहाँ पर निर्मित है? स्फिंक्स नृसिंह की मूर्ति कहाँ पर है? मिस्र में, न्यूयॉर्क में, ब्राज़ील में या ग्रीक में? तो 7 नंबर का देखिए स्फिंक्स से जो नरसिंह की मूर्ति है साथियों कहाँ है?
तो आपका चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो आपका मिस्र होगा। तो आप भी कॉपी पेन लेके बैठे रहिएगा, अपना देखते रहिए कि कितना स्कोर आपका सही कर पाते हैं, कितना क्वेश्चन आपका सही होता है इसमें से। तो आज का जो टेस्ट सीरीज है वो 8वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगला, नेफरतिति की मूर्ति कहाँ संबंधित है? नेफरतिति की जो मूर्ति साथियों कहाँ संबंधित है? तो आज अपन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के विषय में पढ़ रहे हैं साथियों। सुमात्रा में, जावा में, मिस्र में या रूस में नेफरतिति की मूर्ति कहाँ से संबंधित है साथियों? तो 8 नंबर पे देखेंगे तो 8 नंबर का जो नेफरतिति की मूर्ति होगा साथियों, इनमें जो चारों में से ऑप्शन जो सही होगा वो आपका हो जाएगा मिस्र। क्या हो जाएगा साथियों? मिस्र से नेफरतिति का संबंध। अगला है, मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? मिस्र की जो लिपि है, कहने का मतलब है उसको समझने के लिए साथियों कह रहा है किस यंत्र की सहायता से उसको समझा जा सकता है या उसकी सहायता ली जाती है। तो उसी यंत्र को पूछ रहा कौन से यंत्र है? पवित्राक्षर है, रोजोता शिला है, भावाक्षर है या इनमें से कोई नहीं है। तो 9 नंबर पे देखेंगे साथियों, तो 9 नंबर का जो यंत्र है जिससे मिस्र की लिपि के विषय में समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, वह हो जाएगा यंत्र आपका रोजोता शिला। क्या हो जाएगा? रोजोता शिला हो जाएगा। अगला है, मिस्र के शासकों को कहा जाता है, मिस्र के राजा हैं, शासक, हमको क्या कहा जाता है? निफ्ट, फराउन, राजन या राजा? मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता है साथियों? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लगभग आप लोग इसका जवाब दे लेंगे। तो मिस्र के शासकों को कहा जाता था फराउन। क्या कहा जाता था? फराउन। अगला है, मिस्र के पुरुष एवं महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? कह रहा है कि मिस्र के जो पुरुष हैं और जो महिला हैं उनके लिए किन रंगों का प्रयोग किया गया है? नीला पीला, लाल पीला, हरा लाल या नीला हरा? तो किन रंगों का प्रयोग किया जाता है मिस्र के स्त्री और पुरुषों के लिए साथियों? तो 11 नंबर का क्वेश्चन है लेवल यहाँ जो होगा, इसलिए पुरुषों के लिए जो मिस्र रंगों का प्रयोग किया जाता था वह रंग था आपका लाल और पीला। उम्मीद है कि आप लोग सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, वीडियो भी अच्छा लग रहा है साथियों। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी हम करा रहे हैं आर्ट की साथियों, पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट करा रहे हैं। जो PDF जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो वो प्ले स्टोर में जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार आप देख सकते हैं साथियों और तैयारी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अगला है, महारानी नेफरती का संबंध किस काल से है? ओल्ड किंगडम से, न्यू किंगडम से, अंधकार युग से या इनमें से कोई नहीं? तो महारानी नेफरती का संबंध साथियों किस कला से है? तो हो जाएगा आपका न्यू किंगडम से। अगला है, बास्ट ऑफ नेफरती कहाँ पर सुरक्षित है? बास्ट ऑफ नेफरती कहाँ पर सुरक्षित है? बर्लिन में, रूस में, USA में या जापान में? तो बास्ट ऑफ नेफरती किस जगह पे है? तो 13 नंबर है साथियों, तो 13 नंबर पे देखेंगे बास्ट ऑफ जो नेफरती है ये है आपका बर्लिन में। कहाँ जाएगा? बर्लिन में। अगला है, अमृत की कला किस देश की कला को कहा जाता है? ना, अमृत की जो कला है, अमृत की कला किस देश की कला को कहा जाता है? यूनान की कला, मेसोपोटामिया की, USA को या मिस्र को? तो किस देश की कला को अमृत की कला कहा जाता है साथियों? तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों वो आपका घ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मिस्र की कला को ही अमृत की कला कहा जाता है। अगला है, जिगुरत कहा जाता है? कहता है जिगुरत साथियों कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मस्जिद को, चर्च को, सीढ़ीदार मंदिर को या इनमें से किसी को भी नहीं? तो जिगुरत किसे कहा जाता है साथियों? हम मेसोपोटामिया की कला आज पढ़ रहे हैं हम सारे लोग। तो इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले क्वेश्चन पेपरों में जो आता है उसी प्रश्नों को लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा सीढ़ीदार मंदिर को। अगला है, बेबीलोन के झूलते हुए बाग
बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने करा? तो ये 7 आश्चर्य आप सुने तो 7 आश्चर्य में भी एक आश्चर्य की श्रेणी में आता है बेबीलोन का झूलता हुआ बाग। तो कह रहा है इसका कौन सा शासक था जो निर्माण कराया था? तूतनखामेन, अखनाटेन, नेफरतिति या नेबूखदनेस्जार। तो बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किसने कराया था साथियों? तो 16 नंबर पर जो होगा नेबूखदनेस्जार सही हो जाएगा। यहाँ पर घ वाला आंसर आपका सही। अगला है झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित है? अभी तो आपने देखा कि किसने इसको बनवाया था। अभी कार्य कहाँ पे है बाग? झूलता हुआ जो बाग है हैंगिंग गार्डन कहाँ पे है? बेबीलोनिया में है, रूस में है, गीजा में है या जापान में है? तो 17 नंबर पर देखें साथ में। तो 17 नंबर का जो झूलता हुआ बाग है कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जो बाग है आपका बेबीलोनिया में है साथियों। कहाँ पे है? बेबीलोनिया में झूलता हुआ बाग है। अगला है जिगुरत किसे कहा जाता है? जिगुरत किसे कहा जाता है? पर्यटक स्थल को, पूजा गृह को, गीजा को या जापान को? तो जिगुरत किसे कहा जाता है? जिगुरत किसे कहा जाता है? जिगुरत जो था साथियों एक पूजा गृह था। दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई? दजला और फरात नदियों के बीच खूब ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सी सभ्यता इन दोनों नदियों के बीच में विकसित हुई थी? मिस्र की, यूनान की, मेसोपोटामिया की या चीन की? तो दजला और फरात नदियों के बीच में जो सभ्यता विकसित हुई थी साथियों वो सभ्यता आपकी हो जाएगी मिस्र की सभ्यता। अगला है कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कुम्हार का जो चाक था इसका प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था कहाँ हुआ था? चीन में, जावा में, सुमात्रा में या मेसोपोटामिया में? तो कुम्हार के चाक का जो सर्वप्रथम प्रयोग देखे वो मिलता है साथियों वो मेसोपोटामिया में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। अगला शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। शीशे का सबसे पहले प्रयोग चाक आप देख लिए मेसोपोटामिया में था। अब पूछा शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होता था? रूस में, मिस्र में, मेसोपोटामिया या यूएसए में? तो शीशे का भी अगर देखा जाए प्रयोग तो साथियों सबसे पहले चाक और शीशे का जो प्रयोग होता ये दोनों मेसोपोटामिया से ही हुए थे। शीशा और चाक का। अगला है क्रेटेन माइसिनियन। क्या कह रहा है? क्रेटेन माइसिनियन कला किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से, लौह युग से, ताम्र युग से या इनमें से कोई नहीं? क्रेटेन माइसिनियन कला किस युग से? ना तो यहाँ पे जो है क्रेटेन माइसिनियन कला युग का जो निर्माण हुआ था वो कांस्य युग कला से हुआ था। का सही हो जाएगा। अगला है लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया? लेखन पद्धति लिखने की कला का विकास सर्वप्रथम पहले कहाँ के लोगों ने किया था साथियों? लिखने की कला का विकास यूनान, मिस्र, सुमेर या चीन? है तो 23 नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर है साथियों लिखने की पद्धति का जो विकास सबसे पहले किए थे वो कहाँ के निवासी या कहाँ के लोग किए थे? तो जो सुमेर सभ्यता के लोग यही लोग लिखने की कला का विकास किया था साथियों। अगला है लेमसमस। क्या है? लेमसस किस सभ्यता में अंकित है? चीनी, मिस्र, ग्रीक, मेसोपोटामिया? तो 24 नंबर पे देखें तो 24 नंबर का जो यहाँ राइट होगा साथियों लेमसस जो है ये मेसोपोटामिया से इसका संबंध है। तो सॉरी क्या है? लेमसस का जो प्रयोग हुआ था साथियों जिसका संबंध होगा ग्रीक कला से होगा। कहाँ से होगा साथियों? ग्रीक कला से। ये आपका गलत है, ग्रीक कला से होगा। अगला है सिलेंडर सील। सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? सिलेंडर सील का जो संबंध है किस कला से है साथी? मेसोपोटामिया की, माइसिनियन में,
असीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो चारों विकल्प में देखिए सिलेंडर सेल का संबंध जो है साथियों कहाँ से है, तो सिलेंडर सेल का जो संबंध है साथियों वो आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव मुख के साथ पंख धारण, बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। मानव मुख के साथ क्या धारण किया, पंख धारण किया। सांड का चित्र, किसका चित्र है, सांड का चित्र किस कला में, कहने का मतलब एक सांड है, इसका जो मुख है मनुष्य की तरह है और इसके पंख हैं, तो ऐसा चित्र बना हुआ मिला। तो साथियों किस कला में, किस समय में यह चित्र बना हुआ है, क्रीट में, माइसिनियन में, असीरिया में, इनमें से कोई नहीं। तो किस जगह पे ऐसा चित्र बना जिसमें एक सांड है और उसका मुख जो है मनुष्य का है और पंख धारण हुआ है। तो देखिए 26 नंबर में क्या होगा, नहीं तो इसका जो राइट आंसर है मानव मुख के साथ पंख धारण किया हुआ जो सांड है ये असीरिया की सभ्यता से लिया गया है, यह असीरिया की सभ्यता में देखने को मिलता है। अगला है बुल जम्पर नामक भित्ति चित्र है। नासोम, जिसको मिनोन भी कहते हैं, गीजा, त्रयनगर, मिस्र। तो देखिए 27 नंबर के साथियों बुल जम्फर नामक भित्ति चित्र प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है, कहाँ से मिला यह चित्र साथियों, तो यह जो चित्र मिलेगा आपको नासोम या मिनोन से मिला था। अगला है होमर द्वारा रचित पुस्तक है, होमर द्वारा रचित पुस्तक है इलियड, मृतकों की पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी, इनमें से कोई नहीं। तो आप 28 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। 31 क्वेश्चन में 28 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज का समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। महज 3 प्रश्न दूर हैं साथियों। तो होमर द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, इलियड है। अगला है मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा, बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। मेसोपोटामिया का जो इतिहास था इसे किसने लिखा है, होमर, बोरोसोस, हेनरी रॉलिंसन, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा था, तो इसका लिखने वाले जो इतिहास थे बोरोसोस थे, बोरोसोस। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, यानी कि विश्व में जो वर्णमाला का प्रयोग हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था वर्णमाला का, बोरोसोस में, फेनिसिया में, त्रयनगर में या मिस्र में। तो 30 नंबर का देखें साथियों, तो 30 नंबर का जो राइट आंसर सही होगा वो आपका हो जाएगा साथियों। विश्व में वर्णमाला का जो प्रयोग सबसे पहले हुआ था वो फेनिसिया में हुआ था। मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है, तो ये रहे साथियों आज की आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारा वीडियो प्ले लिस्ट में है साथियों, वहाँ से और पढ़ने से तैयारी आप और सब्जेक्टों के टॉपिक से कर सकते हैं जो टॉपिक हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो चलते हैं मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है। मिस्र की जो भवन निर्माण कला कितनी, तो 3000 BC है, 5000 BC है, 1095 BC है, 2500 BC है। तो 31 नंबर पे देखेंगे तो मिस्र की जो भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है, तो ये हो जाएगा 3000 BC, 3000 ईसा पूर्व। तो चलते साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक लेके आप लोगों के बीच पहुंचेंगे तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो अगला जो आपका टॉपिक होगा साथियों क्रिटेन, माइसेनियस तथा यूनानी कला होगा साथियों।